बेंजामिन नेतन्याहू गाजा का कसाई या इजराइल का रक्षक? हमास और इजराइल के बीच का भीषण युद्ध। अब की बार चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। अब की बार दुश्मनों से कैसे निपटेगा इजराइल? गाजा के कसाई को क्या पीएम मोदी रोक पाएंगे? सिग्नेचर गुरु से जानिए आने वाले कल की पिक्चर, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर पूरी की पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ इजराइल जो रुकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, आपको पता है कि फिलिस्तीन हमास को लेकर और इजराइल की कितनी बड़ी भूमिका, और अब ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ गई है, उसे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में विश्व युद्ध के बादल गहरा दिए हैं। और ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल ये कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए आने वाला जो समय है यानी कि 2025 कैसा रहने वाला है? क्या हम ये मान लें कि 2025 में ही थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है? क्या अब इजराइल सब कुछ ख़त्म करके ही मानेगा? और जो तुर्की है जो इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों को एक साथ करने में लगा हुआ है, क्या वो कामयाब हो पाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और विवेक जी से सर से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इजराइल का भविष्य क्या कहता है, और वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के सिग्नेचर से। बताएं सर। जी देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का जो सिग्नेचर है, अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने बेंजामिन का बी लिखा है जी, और नेतन्याहू का एन बहुत लार्ज बनाया है। ठीक है, और आगे तक सिग्नेचर चला गया है। ये सिग्नेचर दिखाता है मंगल को रिप्रेजेंट करता है ये सिग्नेचर, और मंगल कौन है? मंगल एंगर है, मंगल एग्रेशन है, यानी कि वो बहुत ऊर्जावान होता है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का भी सिग्नेचर देखें तो उनका भी साइन ना बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल कटीले तारों वाला है। तो यहाँ पर भी ये मंगल को रिफ्लेक्ट करता हुआ सिग्नेचर इनका है। तो मंगल वाला जो व्यक्ति होता है वो हार नहीं मानता जी, वो डरता भी नहीं किसी से, और वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि वो सामने वाले को हरा न दे। मतलब वो अपनी हार तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू जब तक प्रधानमंत्री के पद पर हैं, इजराइल की लड़ाई चलती रहेगी। वो रुकने वाली अभी फिलहाल नहीं है, वो रुकेगी अगले साल 14 जनवरी के बाद। तो 14 जनवरी तक तो ये लड़ाई चलती रहेगी, उसके पहले कुछ बदलाव नहीं होने वाला, बल्कि लड़ाई बढ़ेगी। अभी पहले फिलिस्तीन और जो अब देखा जाए तो अब ईरान भी आ गया, तो अब चौतरफा हमलों को भी झेल रहा है। लेकिन ये सबसे जीतते भी जाएंगे, इनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। इनको बाहर वैश्विक समर्थन भी मिलेगा बेंजामिन को, और साथ में ये दूसरे देश को धूल भी चटाएंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू का सिग्नेचर है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये जीत की ही मुद्रा में वापस भी लौटेंगे। कहने का मतलब जीतेंगे। लेकिन यहूदियों का जो ये देश है, ये चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, और जग जाहिर है कि भाई इस्लामिक दुनिया से कुछ ज़्यादा अच्छे संबंध तो नेतन्याहू के रहे नहीं है। तो जो यहाँ पे एक जो तुर्की जो एक रोल प्ले कर रहा है कि सारी इस्लामिक दुनिया को इजराइल के खिलाफ करने की, तो इसमें कितनी बड़ी आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है? देखिए, खतरा है इनके लिए। जो टर्की है वो ज़रूर अपने कई सारे मुल्कों को जोड़ करके इकट्ठा हो रहा है, इनके खिलाफ लामबंदी कर रहा है। लेकिन इनका इसलिए कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो विरोध है, क्योंकि अब युद्ध में तो सब जायज़ है, वो कैसे भी वो आगे बढ़ेंगे इनके खिलाफ। आप सिग्नेचर देखिए, यहाँ पर ये जो एन है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखा गया है, और जब आप टी लिख रहे हैं तो टी को भी कैसे बनाया गया? यहाँ पर ये गए ऊपर, और सॉरी ये ई लिखा गया, और आप आगे जाकर के ये मुड़े, फिर यहाँ पर ये आप देखो इसी टी को ऐसे बनाया गया। तो ये जो सिंबल होता है ये दिखाता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति सपोर्ट करेगा। तो इनके साथ यहाँ पर जो है वो अमेरिका है, और इनको बड़ा शीर्ष व्यक्ति सपोर्ट करेगा, जिससे इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो बिगड़ेगा नहीं मतलब कि इनकी जो जीत है वो डिले हो सकती है, लेकिन जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित का मतलब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भले ये किसी दूसरे देश को देखिए जीतने नहीं वाले, लेकिन इनको कोई हरा भी नहीं पाएगा। तो इजराइल जो है वो अपनी शर्तों पर ही युद्ध बंद करेगा, वो किसी और की शर्त मानने को तैयार नहीं होगा।
ये इनको दिखा रहा है ये सिंबल कि बाहरी देशों का समर्थन, और सिग्नेचर में ये रेखा और ये लाइन इनको युद्ध में जीत की तरफ लेकर के जा रही है, और ये इनका जो एग्रेशन है वो इसके कारण इनको मिल रहा है। लेकिन युद्ध के इन्हीं हालातों में इनकी जान को कोई बड़ा खतरा नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी इनका कहीं भी कोई खतरा नहीं है। लंबी आयु वाला सिग्नेचर है, कहीं पर भी इनकी मृत्यु का कोई अंदेशा नहीं है। और इसी युद्ध के दौरान जब तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी कि भारत और इजराइल के रिश्ते, यानी कि डायरेक्ट मैं पूछूं तो नेतन्याहू और मोदी जी के रिश्तों में क्या आपको लगता है, क्या सिग्नेचर से एक दूसरे के बॉन्डिंग को देखा जा सकता है? देखिए, मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो इस तरह से बनाते हैं। ये सिग्नेचर मोदी जी का है जी। मोदी जी शनि से रूल हो रहे हैं, ये मंगल से रूल हो रहे हैं, तो मंगल और शनि का तो विरोध होता है जी। यहाँ पर आपको मैं बता दूं। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर इनका जो सिग्नेचर में बुध भी हावी है और इनके सिग्नेचर में भी बुध स्ट्रांग है, तो बुध के कारण ये दोनों एकजुट होंगे, यानी कि भारत से इनको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के जो एक होती मानसिक एकता वो उतनी नहीं दिखाई देगी, उतनी बॉन्डिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी चूंकि बुध के कारण दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। बिल्कुल। तो ये हमने बेंजामिन नेतन्याहू के सिग्नेचर से इजराइल के भविष्य को जानने की कोशिश की, जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है वो कब ख़त्म हो पाएगी ये समझने की कोशिश की। और इसी के साथ अगर आप भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीटी मेथड के ज़रिए विवेक जी से जान सकते हैं, सीख सकते हैं इस स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।